नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रवीण कुमार दक्ष कंपटीशन में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका अपना चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए नई भर्तियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी और भर्तियों में सिलेबस के अनुसार क्लासेस लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम नई भर्ती के अंतर्गत बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, अगर बात करी जाए एसएससी जीडी के बारे में, तो एसएससी जीडी यानी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो ये केंद्रीय अर्धसैनिक बल होता है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, तो जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है इसमें भर्ती होने के लिए परीक्षा लेता है एसएससी जीडी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने के लिए, सिपाही बनने के लिए एक परीक्षा लेता है और उसी को हम पूरे को एसएससी जीडी के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पद आते हैं, जैसे सीआरपीएफ ये आता है, सीआईएसएफ आता है, ठीक है दोस्तों, बीएसएफ आता है, एसएसबी आता है, आईटीबीपी आता है और भी बहुत सारे पद जैसे एनआईए वगैरह के पद भी आते हैं। तो दोस्तों, इन सभी पदों के लिए एसएससी केवल एक परीक्षा लेता है और उसके द्वारा वो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सिपाही की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों, आखिर ये भर्ती कब तक होगी और इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, हम संपूर्ण जानकारी इसकी बात करेंगे। तो एसएससी जीडी भर्ती के बारे में अगर बात करें कि भर्ती कब तक आएगी, तो दोस्तों 15 जून तक इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 15 जून तक इस भर्ती से संबंधित सूचना जो होगी वो हमें पता चल जाएगी। इसका नोटिफिकेशन जो होगा, वो भी हमें 15 जून तक दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 15 से 20 जून तक इसके फॉर्म जो होंगे वो ऑनलाइन अप्लाई होने लगेंगे। 15 से 20 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और आप सब लोगों को मालूम है कि जो एसएससी जीडी के फॉर्म भरे जाएंगे इनमें जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपये की फीस लगेगी। इसमें 100 रुपये की हमें फीस देनी होगी, तो 100 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि एससी और एसटी के लिए हमें 50 रुपये की फीस का भुगतान करना होगा, जिसमें ऑनलाइन शुल्क अलग से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्म हमारे 15 से 20 जून तक चालू हो जाएंगे। अब इन भर्ती के लिए परीक्षा कब होगी ये भी हमें समझना है। तो इस भर्ती की जो परीक्षा होगी वो 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी दोस्तों। 2 अगस्त से ये सितंबर तक चलेगी। 2 अगस्त से सितंबर तक ये इन पदों के लिए आपको परीक्षा देनी होगी दोस्तों। और परीक्षा के लिए आप सब लोगों को मालूम है कि इसकी जो परीक्षा होती है वो दोस्तों 100 अंक की होती है। इसकी जो परीक्षा होती है वो 100 अंक की होती है। इन 100 अंकों में 25 प्रश्न गणित के होते हैं और 25 प्रश्न जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं और फिर 25 प्रश्न जो होते हैं वो जीके जीएस के होते हैं और फिर 25 प्रश्न जो होती है वो हिंदी या अंग्रेजी होती है। जो भी आप चॉइस कर रहे हैं, तो हिंदी को चॉइस कर रहे हैं तो हिंदी और अंग्रेजी को चॉइस कर रहे हैं तो अंग्रेजी होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें माइनस मार्किंग जो होती है वो नहीं होती। इसमें माइनस जो मार्क हैं वो माइनस मार्क नहीं हैं, यानी इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। इसकी परीक्षा कई दिनों तक चलती है, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी दिया जाता है। अब हम एसएससी जीडी में बात कर रहे हैं आयु की, यानी इसमें आयु क्या होनी चाहिए या इसमें आयु क्या होती है। तो अगर आयु की बात करें तो जनरल जो कैंडिडेट हैं, यानी जो सामान्य जाति के कैंडिडेट हैं, उन सामान्य जाति के कैंडिडेट की आयु 18 से 23 वर्ष तक होती है। तो 18 से 23 वर्ष ये जनरल कैंडिडेट की आयु होती है। और जो आयु ओबीसी की है, ओबीसी की जो आयु है वो भी यही है, 18 से
23 और प्लस आरक्षण, प्लस उन्हें जो आरक्षण मिलता है, जो आरक्षण छूट जो मिलती है लगभग 3 साल का मिलता है, तो आरक्षण जोड़ देंगे तो यहाँ पर 18 और 23 और 3 कितना हो जाएगा 26, यानी इन्हें टोटल जो उम्र मिलेगी वो 26 तक मिल जाएगी दोस्तों। ओबीसी को और एससी को अगर बात करी जाए, एससी को, तो एससी भी वही होगा 18 से 23 और प्लस इसे आरक्षण, यानी 5 साल का इसे आरक्षण है तो इसे आरक्षण मिल जाएगा, तो इसकी आयु हो जाएगी 23 5 28 तक दोस्तों। तो इस तरीके से ये आरक्षण है। अब केंद्र सरकार कभी कभी क्या करती है कि 3 ही साल का आरक्षण देती है, तो अगर हम ओबीसी और प्लस एससी की बात करें तो अगर हम दोनों का आरक्षण एक ही जोड़ लें, यानी 3 वर्ष का ही अगर आरक्षण इनका माना जाए तो इनका 3 वर्ष के आरक्षण के हिसाब से भाई 23 में प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 वर्ष, यानी 26 वर्ष इन दोनों की आयु रहने वाली है। और राज्य में हमें 5 साल राज्य सरकार आरक्षण दे देती है, तो इस तरीके से इनकी ये आयु रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो अब इसकी आयु की गणना कब से की जाएगी, तो 1 जनवरी 2021 से इसकी आयु की गणना की जाएगी। अभी जो इससे पहले हमारी मार्च में भर्ती आने वाली थी, तो मार्च में जो भर्ती का नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपकी एसएससी जीडी भर्ती में आयु की जो गणना होती वो 1 जनवरी से होती। तो अब हमारा नोटिफिकेशन जून में आने वाला है, तो हो सकता है कि अब हमारी जो एसएससी जीडी है उसमें आयु की गणना 1 मार्च से या 1 जनवरी से की जाए, या हो सकता है 1 जुलाई 2021 से भी कर सकते हैं। तो ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तुरंत आपको ये सूचना दे दी जाएगी कि आप में उम्र की गणना क्या की जा रही है एसएससी जीडी में। तो दोस्तों इस तरह से एसएससी जीडी का इंतज़ार हो गया है ख़त्म, अब आप तैयारी में लग जाइए और फिर मिलते हैं किसी नई सूचना या किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दक्ष कंपटीशन और उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।